वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। ये पार्ट 1 वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते। हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे मूवमेंट इन स्नैक्स के बारे में, कि स्नैक में कैसे मूवमेंट होता है। आप उस वीडियो में देख लेंगे, आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी में, अच्छे से आप वहाँ देखेंगे, प्रॉपर वे से समझ में आएगा। अगर आप भी मेरे वीडियो पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग को मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना है। ह्यूमन बींग्स मतलब कि हम लोग, जो इंसान होते हैं, उन लोग कैसे चलते हैं। इट मीन्स कि आप हैं, हम लोग कैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो स्केलेटल सिस्टम इसको बोलते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रही है वाला पिक्चर ना, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम है, जो एक फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क होता है, हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके साथ मस्कुलर मतलब कि ये जो हमारा स्केलेटल है, इसके साथ ऊपर में जो मसल लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। किसके कारण होता है? ये जो स्केलेटल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये साथ ही साथ इस पे जो मसल्स लगे हुए रहते हैं, उसके बाद ही हम लोग हैं, तो तब जाकर ये पूरा बॉडी बनाता है। तो दोनों मिलकर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम और मसल्स के चलते होता है ना। जो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होते हैं, जो आपको दिखाई दिए अभी जस्ट, उसमें 206 बोन्स होते हैं। पूरा कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन। और इनका परफॉर्मेंस क्या क्या है, अभी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमको क्या हेल्प करता है, हमारा जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हम लोग मूवमेंट कराते हैं ना, कभी इधर मूव किए, कभी उधर, कभी बैठ गए, कभी दौड़ने लगे, तो ये सब जो परफॉर्मेंस है, ये स्केलेटल सिस्टम और ये मसल्स के कारण ऐसा होता है। ये हमारा शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। शेप मतलब कि आपका फेस किस ढंग का दिख रहा है, आपका हाथ है, पैर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़, और प्लस में सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कैसे बैकबोन हमको स्ट्रेट खड़ा होने में, पोजीशन में, ये हमको सपोर्ट करता है, तो उसी तरह से यहाँ भी हमको ये सब चीज़ भी परफॉर्मेंस सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा इंटरनल पार्ट्स को भी बचा कर रखता है। जैसे कि ये आपका रिब कैच है, इसके अंदर हमारा क्या होते हैं, लीवर्स होता है, ठीक है, हार्ट होते हैं, और भी बहुत सारा ऑर्गन है, इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन होता है, जिसको बचाता है हमको ऊपर से। अगर ये डायरेक्टली ये नहीं होता तो फिर कोई भी अगर हमारा यहाँ पे मारता, यहाँ पे अगर हाथ से, तो इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पहुँचता, ठीक है। बोन्स आर फिल्ड विथ, एक हड्डी जो होता है ना, ये सब जो हड्डी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, भरे हुए होते हैं सब्सटेंसेस। जब इसको तोड़ोगे तो देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लिक्विड टाइप में दिखता है, हल्का लिक्विड नहीं, वो मतलब हल्का ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस, सॉफ्टी सब्सटेंसेस होता है, जिसको हम लोग मैरो बोलते हैं, ठीक है, मैरो बोलते हैं। ये हमारा ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है इसी के थ्रू ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्कल क्या होता है, रिब कैच क्या होता है, बैकबोन क्या है, लिम्स क्या है, सारे चीज़ के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। स्कल आपको इसको बोला जाता है, ये वाला हमारा क्या है, स्कल है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा स्कल है। और स्कल क्या करता है, हमारा जो अंदर वाला ब्रेन जो होता है, हमारा जो दिमाग होता है, जो इस तरीक़ा से रहता है, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला पार्ट्स को क्या करता है, वो बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सर पे आपको पीटा तो अंदर पार्ट तक नहीं जाता है, ऊपर ही वो हमको अंदर वाला पार्ट्स को बचा देता है। और जितने भी बोन्स होते हैं ना स्कल में, जितने भी हड्डी मिलकर बना हुआ होता है स्कल, ये क्या होता है, फिक्स होता है, हिलता डुलता नहीं है। नीचे वाला पार्ट को छोड़कर, जो लोअर जो होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, तो नीचे वाला पार्ट्स ये वाला मूव करता है ना, ये वाला पार्ट छोड़कर ये वाला फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स रहेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है। लोअर जो क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है, आप इसको चला सकते हो। जब आप बोलते हो तो मूव करता है ना, आप खाते हो, बोलते हो, ठीक है, हंसते हो, तब भी, तो ये पार्ट फिक्स नहीं होता है। और ये क्या होता है कि फिक्स्ड जॉइंट मतलब क्या होता है कि आप इसको मूव नहीं करा सकते हो। फिक्स्ड मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता है, एक दूसरे के हड्डी के बीच में पूरा जकड़ा हुआ रहता है, मतलब कि ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता। अगर मूव कराने की कोशिश करोगे तो आपका वहाँ से क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो जो मूवमेंट लाइक रहता है वो ऑटोमेटिक मूव करता है। रिब कैच क्या होता है?
रिब कैच आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, जो कि आपको हम फर्स्ट में बताएं, फिर भी अभी देख लेते हैं क्या है। रिब कैच जो हमारा अंडर हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट्स, ये सब हमारा क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रहता है, बचा कर रखता है। लंग्स मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं तो फूलता है ना, वो चीज़, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंस होता है। तो ह्यूमन बींग्स के पास 12 पेयर्स ऑफ, ये जो रिब कैच दिखाई दे रहा है ये 12, 6 इधर होता है, 6 इधर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि तुम इसको कैसे फील कर सकते हो, जब आप दौड़ते हो तो दौड़ने टाइम क्या होता है, जब दौड़ते हो तो आप यहाँ पे फिंगर रख कर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिब कैच है ना, इस तरीक़ा से। तो खैर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बैकबोन की बात करते हैं। बैकबोन जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ये 33 हड्डी होते हैं, इनमें 33 छोटे छोटे हड्डियां मिलकर बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। वर्टिब्रे इसको चीज़ के जो पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया गया, जिसमें हड्डी होता है, स्केलेटन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्पाइनल कोड को ये और ये जो है ना स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। ये जो आपका जॉइंट्स है मतलब कि मूव करता है, ये भी पूरा फिक्स नहीं है, मूव करता है लेकिन बहुत कम मूव करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे ये बहुत कम मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। और ज़्यादा बेंड करवाने की कोशिश करोगे तो ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो जितना इसमें दिया गया है उतना ही आप मूव कराने की कोशिश करो। लिम्स की बात करें, लिम्स हमारे में 2 पेयर्स होते हैं लिम्स, ठीक है। जैसे कि एक हिंड लिम्स होता है जो हमारा लेग्स होता है, नीचे वाला पार्ट को हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग दौड़ने चलने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आपका 4 लिम्स होता है। 4 लिम्स मतलब आर्म्स, जो आपका बाँ है, मतलब कि ये जो हाथ है, ठीक है ना, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिससे कि आप इससे कोई भी चीज़ उठा सकते हो, ठीक है, उठा सकते हो, फेंक सकते हो, बहुत सारा चीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो अपने हाथों के थ्रू, ओके। बोन्स आर रिजिड है, जो हड्डी होता है ना, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो मुड़ नहीं सकता है, ठीक है। देन हाउ वी आर एबल टू बेंड एल्बो, तो अब बोला जा रहा है कि जैसे कि बोन जब एकदम रिजिड होता है, जब ये मुड़ नहीं सकता, मुड़ेगा तो टूट जाएगा, तो हमारा जो एल्बो है, ठीक है, एल्बो हो गया या नीज़ हो गया, ये सब हम कैसे मूव करा पाते हैं, इसको कैसे मूव करा पाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मूवमेंट होता है ना, वो सब जॉइंट्स के कारण होता है और मसल्स के कारण होता है। यहाँ जैसे कि हमारा जो पैर, जैसे कैसे पैर मोड़ रहे हैं, हाथ को मोड़ते हैं, तो जहाँ से मुड़ता है ना वहाँ पे हड्डी रिजिड होता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जॉइंट रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, और कनेक्ट होने के कारण वो क्या करता है, मूव कर सकता है। अगर कनेक्ट नहीं रहता तो आप मूव नहीं करा सकते थे, ठीक है। अब जहाँ पे 2 हड्डी एक साथ मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अब जो ये जो एक साथ जो यहाँ पे हड्डी अगर जॉइंट हो रहा है तो लिगामेंट्स के कारण जॉइंट होता है, ठीक है। लिगामेंट्स वो जॉइंट हुए रहता है। कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे का लिगामेंट्स टूट जाता है, तो लिगामेंट टूटने के कारण क्या होगा कि आपका पैर में लचक आने स्टार्ट हो जाएगा। जब चलोगे तो पैर आपका लचकना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आप प्रॉपर वे से नहीं चल पाओगे, चलोगे लेकिन बहुत कम आपका मूवमेंट होगा, वही लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट्स के कारण जॉइंट होता है। लिगामेंट्स एक धागा टाइप रहता है, आप कह सकते हो, वो जॉइंट करता है, ठीक है। जॉइंट सो प्लेस होता है जहाँ पे 2 हड्डी आपस में मिलते हैं, और वहाँ पे ये लिगामेंट्स के कारण जॉइंट होता है ना। ये फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होता है, किधर भी आप इसको आराम से इजीली बेंड कर सकते हो, लेकिन एक ही तरह का बेंड आपको अलाउ करेगा। अगर इस साइड बेंड है तो इसी साइड बेंड आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर भी ऐसा मूवमेंट वाला, वो दूसरा मूवमेंट होता है, ठीक है। ये ऐसा एल्बो में रहता है और नी में रहता है, घुटना में, और कहनी जिसको बोलते हैं दैट। यहाँ पे कुछ है फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स। फिक्स्ड मतलब कि जहाँ पे फिक्स होता है, इमूवेबल होता है, कहने का मतलब क्या कि जो मूव नहीं कर सकते उसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे स्कल हो गया, ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो स्लाइटली मूवेबल होता है, मतलब कि जो हल्का फुल्का मुड़ सके, वो हमको सपोर्ट करता है, ठीक है। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मतलब पूरी तरह से मुड़ सके, वो क्या करता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए मदद करता है हमको। तो सबका अलग अलग वेराइटीज़ है, जो हल्का मुड़ रहा है उसका अलग है, जो नहीं मुड़ पाता उसका भी प्रोटेक्ट करता है हमको अलग चीज़, ठीक है। तो सब चीज़ का अलग अलग सब बनाया हुआ हमारे बॉडी में।
तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मतलब कि 4 जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, इधर से जिधर भी मुड़ा आप मोड़ सकते हो। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, हिंग जॉइंट्स हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेसिकली आप देख रहे हो कहाँ के लिए होता है। इस तरह का जॉइंट में क्या होता है ना कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है बॉल टाइप, और एक सरफेस होता है नीचे में कप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि कप जैसा होता है, इसमें जाकर वो फिट हो जाता है। ठीक है, बॉल है और यहाँ पे जाके कप जैसा होता है, फिक्स हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, और बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या करता है कि मैक्सिमम मूवमेंट उससे अलाउ करता है, मतलब कि लगभग सारे डायरेक्शन में आप इसको मूव करा सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये फ़ायदा होता है, हमारे बॉडी में ही रहता है ना। और ये वाला जॉइंट बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपका जो सोल्जर होता है, जो बाँ होता है, जिसको आप एक्सरसाइज करने वक्त घुमाते हो ना, ये वाला बाँ जहाँ से, ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे जो होता है ये वाला आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जैसे अपने हाथों को एकदम राउंड राउंड घुमाते हो ऊपर नीचे, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहीं से आप बहुत सारा मूवमेंट परफॉर्म करते हो ना, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और दूसरा आपका हिप में होता है, कमर में भी होता है ऐसा। और नेक्स्ट आप चलते हैं पाइवट जॉइंट के बारे में। पाइवट जॉइंट क्या होता है कि ये आपका नेक में होता है बेसिकली, ठीक है। ये पाइवट जॉइंट में क्या होता है ना कि ये राउंडेड शेप का होता है बोन, और ये फिट हो जाता है एक रिंग में, एक रिंग होता है, रिंग टाइप रहता है, उसमें जाकर वो फिक्स हो जाता है। और इस तरह का बोन से क्या होता है, इस तरह का जॉइंट से आप रोटेट कर सकते हो, अपना गर्दन को इधर उधर मुड़ाते हो ना, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा आप गोल गोल घुमा सकते हो, बस रोटेट कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। पूरा गोल गोल नहीं घुमा सकते हो, ये आपका गर्दन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट एक आपका कैसे आपका दरवाज़ा होता है, तो दरवाज़ा के जैसा होता है। कैसे, एक बार इधर खुला, ठीक है, एक मतलब कि एक हद तक रहता है, एक आपको पोजीशन दे देगा कि आप इतना ही उसको खोल सकते हो। दरवाज़ा को ऐसा नहीं ना कि चारों तरफ से खोल सकते हैं, कुछ कुछ आता है वैसा, लेकिन बेसिकली आपके घर में जो डोर लगे हुए रहते हैं वो एक तरह से ही खुलता है। तो उसी तरह से जो आपका लेग्स होते हैं ना, लेग्स हो गया, हाथ वाला हो गया, ये सब नी और एल्बो में आपको देखने को मिलेगा, एक तरह का ही जॉइंट होता है। जैसा दरवाज़ा हो तो उसी तरह से पैर को आप मोड़ सकते हो, फिर खोल सकते हो। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ये जॉइंट आपको बोन्स में आपका वहाँ पे परफॉर्म करता है, जैसे कि आप इसको दिख ही रहा होगा, हाथ जो होता है ना आपका, फिंगर्स वगैरह, फिंगर्स यहीं पे आपको ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। इसमें बस थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको परफॉर्म कर सकते हो। आपका जैसे कि एंकल हो गया, एंकल जैसे कि जहाँ पे पायल वगैरह पहनते हो आप लोग, ठीक है, तो लड़कियां लोग जहाँ पे पायल पहनती है वहाँ, और रिस्ट कलाई जहाँ पे हम लोग घड़ी बांधते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जगह पे आप कम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चारों जॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हाउ बोन्स मूव। अब हड्डी कैसे मूव करता है, तो मसल्स क्या करता है, मसल्स के कारण मूवमेंट परफॉर्म होता है। हम बोले ना कि मसल्स और हड्डी मिलकर एक साथ मूवमेंट परफॉर्म करता है। एक कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, दूसरा रिलैक्सिंग होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, रिलैक्सिंग मतलब ये थोड़ा फैलेगा, ठीक है। वन एंड ऑफ द मसल इज़ अटैच्ड टू द मूवेबल जॉइंट। क्या होता है कि जहाँ पे मूवेबल जॉइंट होता है, जहाँ पे जॉइंट मूव करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मसल्स वहाँ पे रहता है, ठीक है, अटैच रहता है मसल्स। वेयर द अदर एंड इज़ द अटैच टू द फिक्स बोन। और दूसरा क्या होता है कि जहाँ पे रहता है वो फिक्स्ड बोन से भी अटैच रहता है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स क्या होता है ना कि जब फैलता कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि शॉर्ट होता है, तो ये क्या करता है, मूवेबल जॉइंट को पुल करता है, खींचता है। जहाँ पे मूवेबल जॉइंट है, जहाँ पे मूवेबल बोन होते हैं, जहाँ हड्डी होता है, जहाँ मूव कर सकता है, उसको ये खींचता है, ठीक है। तो ये मसल्स वर्क करता है एक पेयर में, ठीक है। अभी आपको फिगर के थ्रू आपको हम समझाते हैं। एक बाइसेप होता है, एक ट्राइसेप होता है, ये चीज़ आप समझो।
बाइसेप और ट्राइसेप क्या मदद करता है, आपको बाह को मूव कराने में मदद करता है। मसल्स में आपका जो लेग्स में जो आपका मसल्स होता है वो भी इसी तरह से मैनर में वर्क करता है। आपको बस ये समझा दे रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे वाला पार्ट को जो आपका बाह है ना, जिसको हम लोग दिखाते हैं कि देखो मेरे इतना बॉडी है, तो ऊपर वाला को हम लोग बाइसेप बोलते हैं, लेकिन उसका जस्ट पीछे वाला को हम लोग ट्राइसेप बोलेंगे। तो बाइसेप ट्राइसेप आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हाथ को मोड़ते हैं ऐसे, देखो ऐसे मुड़ता है हाथ, तो आपको ऊपर वाला फैलता है, लेकिन नीचे वाला शॉर्ट हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है ये आपका। यहाँ पे ये जो है जब ये होगा तो ये सिकुड़ जाता है, एक दूसरे में सिकुड़ता है, तो मतलब कि ये बाइसेप आपको उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पीछे वाला जो ट्राइसेप होगा वो लेंथ हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम ये ट्राइसेप रिलैक्स होता है। उसी तरह से अगर बाइसेप आपका, आप हाथ को ये खोलते हो इस तरीक़ा से, तो बाइसेप क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, फिर वो अपोजिट नीचे वाला फैलेगा, ऊपर वाला सिकुड़ेगा। तो इस तरीक़ा से मसल्स वर्क करता है। और लेग्स में भी यही चीज़ होता है, जब आप मोड़ोगे तो नीचे वाला सिकुड़ेगा, ऊपर वाला क्या होगा, फैलेगा। तो ऐसे ही पेयर में काम करता है। नेक्स्ट आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, द एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड विद द टफ। जो हड्डी जो होता है ना, हड्डी का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, वो किस चीज़ से कवर रहता है, लास्ट का एक टफ और इलास्टिक टिश्यू से, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब कि वो टफ होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। और इलास्टिक टाइप होता है, खींचने टाइप, मतलब कि रबर टाइप रहता है। कार्टिलेज क्या होता है कि हड्डी को स्मूथ बनाता है, और ये इससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस करता है। आपको पार्ट 1 में बताए होंगे फ्रिक्शन के बारे में, देख लेना एक बार। और उससे फ्रिक्शन रिड्यूस करने से क्या होता है कि एक दूसरे हड्डी को लगड़ाने नहीं देता है, और लगड़ाने नहीं के कारण क्या होता है कि वो मतलब कि जल्दी क्रैक नहीं करता है। कार्टिलेज आपका बहुत बॉडी, आपका जो बॉडी है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। आप फील कर सकते हो कार्टिलेज आपके जो कान जो होता है, कान के ऊपर वाला पार्ट छुओ या नोज़ का ऊपर वाला पार्ट छुओ, वहाँ पे जो हड्डी होते हैं वो देखो बेंड भी होता है। आप उसको मोड़ भी देते हो कान को, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता। आपके टीचर्स कितना भी आपके कान खींचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, किसी तरह का दर्द होता है, मुड़ा भी देते हैं, तो वो आपका जो है उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। वो हड्डी है लेकिन टफ है और इलास्टिक होता है, रबर टाइप, आपके खींचते भी हैं तो थोड़ा खिंचाता भी है। तो समझ रहे हो आप कार्टिलेज किसको हम बोलते हैं। ये हार्ड होता है बोन के जैसा। ये जो हड्डी होता है ना, हड्डी को हम बेंड नहीं करवा सकते, लेकिन ये बेंड कर सकता है। अब एक्सरे की बात करते हैं, तो एक्सरे से क्या होता है, कभी कभी आपको चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद डॉक्टर आपका क्या करते हैं, स्कैन करके आपके हड्डी का फोटोग्राफी निकाल देते हैं। अब जहाँ पे इंजर्ड पार्ट है वहाँ पे आपको दिखा देता है कि यहाँ पे क्रैक किया हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं फ्रैक्चर पार्ट्स को। तो आई होप कि आपको वीडियोस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर।